बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू दिस इम्पॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कि फोर्स एंड मोशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसकी कुछ इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स यानी टाइम, हाइट और रेंज को डिस्कस करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन किसी भी बॉडी की टू डायमेंशनल मोशन को कहते हैं, यानी जिसमें बॉडी दो डायरेक्शंस में जैसा कि हॉरिजेंटल और वर्टिकल मूव कर रही होगी, उस मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कह सकते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर दो तरह के केसेस हैं। एक हम ये भी ऑब्जर्व कर सकते हैं जब हम बॉडी को हॉरिजेंटली थ्रो करें, लेकिन मोस्ट कॉमन केस आमतौर पे डेली लाइफ के अंदर वो तब होता है जब हम इसको अर्थ से एक सर्टेन एंगल पर थ्रो करें। इस केस के लिए हम डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑब्जर्व करते हैं। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, हाइट से मुराद जब हम बॉडी को थ्रो करेंगे, जैसे हम यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हैं ओ पॉइंट से, तो वर्टिकली जितना बॉडी मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगी दैट विल बी कॉल्ड द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। इस हाइट को हम फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। जब हमने बॉडी को थ्रो किया है तो हाइट फाइंड करने के लिए हम सिर्फ वर्टिकल केसेस को ऑब्जर्व करेंगे। वर्टिकली हमें पता है जब बॉडी अपवर्ड मूव करती है तो उस वक्त जी हम माइनस लेते हैं, क्योंकि बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होती है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आता है। जो इनिशियल कंपोनेंट है वो अगर हम देखें तो वो वी आई साइन थीटा है, जो कि हमने लास्ट केस में भी डिस्कस किया था कि अगर हम बॉडी को इस एंगल पर थ्रो कर रहे हैं तो अगर हम इसको इसके कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व करें तो दो कंपोनेंट्स बनेंगे। एक ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा जो कि वी आई एक्स होगा, और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा जो कि वी आई वाई होगा। तो वी आई वाई विल बी इक्वल टू वी आई साइन थीटा एंड वी आई एक्स इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा। इसलिए हमने वर्टिकल किया है क्योंकि हम हाइट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। और फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो इसलिए होगी क्योंकि जब बॉडी मैक्सिमम हाइट पर पहुंचती है तो उस वक्त वो रेस्ट में आ जाती है। यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, माइनस टू जी एच आ जाएगा, वी एफ की जगह ज़ीरो होगा और वी आई स्केयर की जगह ये आ जाएगा। अगर हमने h फाइंड करना है तो 2g यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है टाइम ऑफ लाइट, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए टाइम ऑफ लाइट से क्या मुराद है। टाइम ऑफ लाइट से मुराद किसी भी बॉडी से कवर होने वाला वो टाइम जिसमें उसके प्रोजेक्शन की प्लेस से लेके, प्रोजेक्शन से मुराद जहाँ से हमने उसको थ्रो किया है वहाँ से लेके जहाँ तक वो ग्राउंड को हिट करेगी वहाँ तक के टाइम को हम टाइम ऑफ लाइट कहेंगे। टाइम ऑफ लाइट के लिए हम यहाँ पर s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्र सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। इसके मुताबिक अब हम या तो वर्टिकल केसेस के लिए वैल्यूज़ लिख सकते हैं या हॉरिजेंटल। तो हम इस इक्वेशन को वर्टिकल कंपोनेंट्स के लिए सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं कि वर्टिकली बॉडी के अंदर कोई डिस्टेंस कवर नहीं होगा, तो उस केस में s को हम h या ज़ीरो ले सकते हैं। इनिशियल y कंपोनेंट ये भी हमने पहले पढ़ा, दैट इज़ वी आई साइन थीटा, और हाफ a और g की जगह हम माइनस g, जो कि हम अगर सिर्फ एक केस यानी अपवर्ड केस के लिए देखें तो माइनस g आएगा और ये यहाँ पुट कर सकते हैं। इन इक्वेशंस को हम जब रीअरेंज करेंगे तो हम देख सकते हैं कि ये बन जाएगा वी आई साइन थीटा t इज इक्वल टू माइनस जी टी माइनस हाफ जी टी स्क्र, और यहाँ से अगर हम t फाइंड करना चाहते हैं तो ये स्क्वायर t से कैंसिल और 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और g जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है वो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। सो हियर इज़ द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। नेक्स्ट इज़ रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेंज से मुराद वो डिस्टेंस है जो बॉडी कवर कर रही होगी इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन, दैट इज़ कॉल्ड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेंज फाइंड करने के लिए अगेन हम s इज इक्वल टू वी टी वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि हमने हॉरिजेंटल केस में डिस्कस किया इन द प्रीवियस वीडियो। यानी कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट के अंदर बॉडी में कोई चेंज नहीं आ रहा, कोई फोर्स मुसलसल एक्सर्ट नहीं कर रही, तो फिक्स्ड होगा, इसलिए हम s इज इक्वल टू वी टी वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। s इज इक्वल टू आर, v इज इक्वल टू वी आई एक्स, क्योंकि जो हमने इनिशियल वेलोसिटी दी है हॉरिजेंटल वो भी सेम होगी, फाइनल भी वही होगी, t आ जाएगा। वी आई एक्स को हम वी आई कॉस थीटा लिख सकते हैं, और टाइम जो कि अभी हमने प्रीवियस स्लाइड पर फाइंड किया दैट वाज 2 वी आई साइन थीटा ओवर जी। वी आई से मल्टीप्लाई होगा, वी आई स्क्वेयर हो जाएगा और साथ 2 साइन थीटा कॉस थीटा ओवर जी आ जाएगा।
यहाँ पर हम एक मैथ का इंपॉर्टेंट फार्मूला यूज़ करेंगे 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा के। सो दीज आर इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशंस और हमें इनकी फाइनल फॉर्म्स पता होनी चाहिए टू सॉल्व एनी रेलिवेंट न्यूमेरिकल और एनी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इन द एग्जाम। हेयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू कि किस एंगल पर बॉडी की रेंज मैक्सिमम होगी। हमें पता है रेंज का ये फार्मूला है जो कि अभी हमने रिसेंटली ड्राइव किया। एंगल की अगर हम बात करें तो यहाँ एक्सप्रेशन है sin 2 थीटा। sin 2 थीटा मैक्सिमम वैल्यू 1 दे सकता है और वो उस वक्त देता है जब हम 2 थीटा की जगह यहाँ पर 90 पुट करें। इसका मतलब है 2 थीटा को 1 होना चाहिए और 2 थीटा 1 कब होगा, जब थीटा इक्वल होगा हाफ के, यानी 2 थीटा को 90 होना चाहिए या दूसरे लफ्ज़ों में थीटा को 90 का हाफ होना चाहिए यानी 45 डिग्री। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब हम 45 डिग्री पर, अगर हम इसको लॉजिकली देखें तो जब हम 45 डिग्री पर बॉडी को थ्रो करेंगे तो उस वक्त रेंज मैक्सिमम होगी। उसके अलावा किसी भी और एंगल पर हम थ्रो करेंगे तो बॉडी हॉरिजेंटली इतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करेगी, जैसे हम देख सकते हैं इन एंगल्स पर या इससे कम एंगल पर बॉडी पहले हिट कर जाएगी। सो मैक्सिमम डिस्टेंस विल बी कवर्ड एट 45 डिग्री। ओके, नेक्स्ट इज अ बॉल इज थ्रोन विद अ स्पीड एट दिस। ये एक स्पीड है और इसका एंगल दिया हुआ है। टाइम फाइंड करने का कहा गया है, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी, एंगल इज 30 डिग्री और हमने टाइम फाइंड करना है तो हम इस फार्मूले में पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह का कोई भी बेसिक न्यूमेरिकल आपसे एमसीक्यू एग्जाम में पूछा जा सकता है जिसको आप हाथ से आसानी से सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू सो मच, होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो वी रिक्वेस्ट यू, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को साथ ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको आइंदा वीडियोस मिल सकें। थैंक यू।